हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और आपका चैप्टर था माउस एंड इट्स फंक्शंस। हमने चेक करा था कि माउस के क्या क्या फंक्शंस है, किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, हमने देखा था डबल क्लिक करने पे क्या होता है, क्लिक करने पे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये सारा सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर। अब स्टूडेंट्स, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो आपका माउस होता है, माउस के बहुत से पॉइंटर्स होते हैं, मतलब उसके शेप्स बनते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल शेप होता है जो वो एरो होता है, ठीक है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो उनके भी एक अलग अलग मीनिंग होता है और उसका भी अलग फंक्शनिंग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर। अब अलग अलग तरह के शेप्स के पॉइंटर्स हम पढ़ेंगे। वाइल वर्किंग, जब हम काम कर रहे हैं, माउस पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप। अब जब हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो माउस क्या है, वो अपने शेप्स को चेंज करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, विच आर गिवन बिलो। अब देखेंगे हम नीचे क्या है। देखिए 8 तरह के माउस के शेप्स बनते हैं। फर्स्ट है एरो। पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, एरो किस लिए काम करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दिस पॉइंटर इज यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द स्क्रीन। ये किस लिए काम होता है स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह पे हम स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं। इट्स फाउंड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। ये कहाँ पे, कहीं पे भी मिल जाता है, कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। सेकेंड, डबल हेडेड एरो। अब ये देखिए डबल हेडेड एरो, पिक्चर में देखिए किस तरह से एरो होता है, दोनों तरफ आपके एरोस की फॉर्मेशन होती है। दिस एरो इज शोन ऑन द स्क्रीन व्हेन समथिंग हैज रॉन्ग विद कंप्यूटर। अब आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से ये एरो आपको शो होगा। टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन यू हैव टू प्रेस द एस्केप की। आपके कीबोर्ड के ऊपर ESC की होती है, उस की को अगर आप प्रेस करते हैं तो वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर के अंदर या जो भी फंक्शनिंग रॉन्ग हो रही है, वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। ठीक है। थर्ड, एरो पॉइंटिंग अप एंड डाउन। अब इस तरह से जो आगे और पीछे, मतलब ऊपर और नीचे आपको अप एंड डाउन पॉइंटिंग एरो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है। बाय प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, जब हम लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं माउस पे, यू कैन रीसाइज द टॉप एंड बॉटम लाइन ऑफ द विंडो। आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज। रीसाइज मतलब बड़ा कर सकते हो और छोटा। ठीक है, कहाँ का, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे का, ऑफ द विंडो, किसके, विंडोज में। ठीक है, विंडो की लाइनें वगैरह जो होती हैं, जो भी हमें करनी होती है, उसको हम कर सकते हैं। इट टेक्स एरो पॉइंटिंग शेप व्हेन यू टच द टॉप और बॉटम एज ऑफ द विंडो। जब आप टॉप और बॉटम एज को टच करते हैं तो वो इस तरह से आपकी पॉइंटिंग हो जाती है, क्या, माउस का पॉइंटर। ठीक है, तो इससे आपको क्या बताता है कि या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो वो नीचे की तरफ जाएगा। फोर्थ, एरो पॉइंटिंग लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में एरो पॉइंटिंग लेफ्ट और राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेफ्ट साइड जाएगा और राइट साइड जाएगा। हम पढ़ेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। बाय प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, जब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, यू आर एबल टू रीसाइज द शेप ऑफ द विंडो। आप विंडो को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट और राइट से। किसको, विंडोज में जो हम रीसाइज करते हैं शेप्स को, उसको। यू कैन सी दिस एरो व्हेन यू टच द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द विंडो। जब हम एरो को टच करते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं, या तो लेफ्ट साइड आगे, मतलब हम लेफ्ट साइड की तरफ बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो छोटा कर सकते हैं, या फिर राइट साइड से हम बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। फिफ्थ, एरो ऑफ द कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे एरो जो है कॉर्नर में, ये आपको पिक्चर में शो कर रहा है, टिल्टेड आ रहा है। ठीक है, तो आगे और पीछे। बाय अगेन प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन, जब आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं, यू कैन रीसाइज द विंडो। उससे आप क्या कर सकते हैं, विंडो को रीसाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं, या तो छोटा या तो बड़ा। यू कैन सी दिस एरो एट द कॉर्नर ऑफ द विंडो। जब आप कहाँ पे देखते हैं, विंडो के कॉर्नर पे। ठीक है, जो आपने साइज होगी, जिस चीज़ को आपको रीसाइज करना है, वहाँ पे आपको कॉर्नर पे शो होगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा आई शेप्ड एरो। अब आई शेप्ड एरो क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से आपका एरो बनता है, आई में कैपिटल आई जो रहता है उस तरह का, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। दिस रिप्रेजेंट्स दैट यू आर नाउ एबल टू राइट द टेक्स्ट हेयर। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम वर्ड में जाते हैं या हम पावर पॉइंट में जाते हैं या हम नोट पैड में जाते हैं तो वहाँ पे आता है आई का एरो कि हाँ अब हम यहाँ पे इस हिस्से में हम लिख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पुट द पॉइंटर एट योर डिजायर्ड लोकेशन एंड क्लिक। जहाँ पे आपको पॉइंटर चाहिए वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, आई बटन को वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका पॉइंटर आ जाएगा। फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन राइट एज मैनी लेटर्स एज यू वॉन्ट। आप जितने लेटर्स लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो सब उस पर लिख सकते हैं। 7 एरो अलोंग विथ क्वेश्चन मार्क। अब एरो अलोंग विथ क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग है? इट मीन्स देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्लिक द माउस एंड चेक व्हाट इट वांट्स टू टेल यू। आपको वहाँ पे क्लिक करना है माउस को तो वो आपको बता देगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है, या उसका क्या मतलब है बोलने का। लास्ट आपका 8th है आर ग्लास। ये देखिए आपका टाइमर तरह से होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? आर ग्लास। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट विंडोज हैज एक्सेप्टेड योर ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो ऑर्डर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ यू हैव टू वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन। आपने जो उसको कमांड दिया है वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है, अब आपको वेट करना है। अब वो वर्किंग कर रहा है उस चीज़ की, इसलिए आप वेट करिए और जब वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा तो वो अपना टाइमर हटा देता है। इसका मतलब क्या? आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया जो आपने कमांड दिया था। सो स्टूडेंट्स आपका यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है और आपको अपने घर पे चेक करेंगे कि कैसे किस तरह से आप माउस के थ्रू काम करते हैं और उसकी क्या फंक्शनिंग रहती है। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और एक्सरसाइज जो है अपने आप खुद से करेंगे और चेक करवाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके साथ एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी, उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन आंसर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।